Hello student, Assalamu alaikum. My name is Ghazanfar Abbas and I am from Progressive Model School. Class pre-9th and 9th chapter 3 logarithm. इसकी एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड बिटवीन 0 एंड 10 एंड सम पावर ऑफ 10. यानी कि एक नंबर को आप 0 और 10 के बिटवीन डिस्क्राइब कर सकें. जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो डेफिनेटली एक नंबर बड़ा होगा तो उसको 10 की पावर्स में फिर साथ लिखना. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5700. नंबर को हमने एक्सप्रेस करना है बिटवीन 0 एंड 10, यानी कि 0 और 10 के बिटवीन डिस्क्राइब करना है हमने. अगर हम इसका पॉइंट अब देखेंगे तो हमारे पास राइट पे होता है, हमारे पास मोस्ट राइट पे पॉइंट होगा हमारे पास. अब हमने इसको डिस्क्राइब करना है बिटवीन 0 एंड 10. तो जो नंबर आएगा वो कहाँ पे आएगा हमारे पास? पॉइंट कहाँ पे आएगा? 5 आफ्टर 5.700 जो होगा हमारे पास. तो वो जो नंबर होगा वो बिटवीन आ जाएगा 0 एंड 10. अगर हम 7 के बाद पॉइंट रखेंगे तो फिर हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? फिर नंबर क्या बन जाएगा? 57 पॉइंट समथिंग. तो 57 तो ग्रेटर देन 10 है, तो हमने नंबर को डिस्क्राइब करना है बिटवीन 0 एंड 10. अगर 5 आफ्टर 5 पॉइंट रखते हैं तो फिर ये नंबर लेस देन 0 हो जाएगा हमारे पास. तो इस तरह भी नहीं हो सकता, हमारे पास लेस देन 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा. तो इस तरह हमने इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहाँ पे पॉइंट रखेंगे? 5 के बाद. तो 5.7 क्या डिस्क्राइब किया हमने? 5.7. अब कितने पॉइंट्स हम पीछे चले हैं? कितने? 0, 1 0, 2 0 एंड 7 3. 3 पॉइंट्स हम पीछे आए हैं. तो इस सूरत में आप देखें जब पॉइंट्स आप चलेंगे राइट टू लेफ़्ट, पॉइंट जहाँ पे होगा उसके बाद आप जब पॉइंट को पिक करेंगे तो अगर लेफ़्ट पे आ रहे हैं तो इस सूरत में नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. पहले नंबर क्या था? 5700 और अब नंबर क्या बन गया? 5.7. तो नंबर कम हुआ. इस सूरत में आप 10 की पावर में क्या रखेंगे? +3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 कर देंगे. नेक्स्ट, सो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10 एंड सम पावर ऑफ 10. सो हमने इस 5700 को पॉइंट को हमने 0 के साथ पिक किया और हमने 5 के बाद पॉइंट ले गए. तो 5.7 लिखा मल्टीप्लाई बाई कितने जीरोज हम लेफ़्ट की जाने बाय? 1 2 3. तो 3 पॉइंट्स हम लेफ़्ट पे आए तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 कर देंगे. जितने पॉइंट्स आप लेफ़्ट की जाने आएंगे उतने ही जीरोज इंक्रीज़ करेंगे हमारे. सो पार्ट 2 में आए तो क्या लिखा हुआ हमारे पास? 49 800 एंड 000. अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिस्क्राइब करना है तो हमने पॉइंट्स कहाँ पे लेके आएंगे? आफ्टर 4.98 आगे जीरोज़ जो भी हैं, क्योंकि पॉइंट्स के बाद अगर नंबर्स के बाद जीरोज़ हैं तो वो हम नहीं लिखते. ठीक है, जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में भी हमने क्या किया था? 5.7 उसके बाद 2 जीरोज़ हमने नहीं लिखे थे क्योंकि जीरोज़ हैं, हमें पता है कि जीरोज़ होंगे, इस वजह से हम नहीं लिखते उन्हें. सो यहाँ पे हम पॉइंट्स शुरू में पिक करेंगे जीरोज़ के बाद और कहाँ पे लाएंगे? 4.98 जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे, नंबर जीरोज़ नहीं लिखेंगे. अब कहाँ पे कितने पॉइंट्स हम लेफ़्ट की जाने बाय? 1 2 3 4 5 6 7. तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 कर देंगे. सो नेक्स्ट, थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? 9 6 3 जीरोज़ हैं और फिर 3 जीरोज़ हैं. सो हम पॉइंट्स कहाँ पे लाएंगे? शुरू से राइट से पिक करेंगे और कहाँ पे पॉइंट लाएंगे? 9 के बाद. तो 9.6 लिखा. अब कितने जीरोज़ आगे? 3 एंड 3 6. तो कितने पॉइंट्स हम लेफ़्ट पे गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 1 6 के बाद एक हो गया 7. 7 पॉइंट्स लेफ़्ट की जाने बाय तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? 7. नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट हमारे पास 416.9. तो अब पॉइंट यहाँ से पिक करें और हमने कहाँ पे लाना है? आफ्टर 4. तो 4.169. अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिस्क्राइब करना है तो कितने पॉइंट्स हम पीछे चले? 2 पॉइंट्स, 1 और 6. तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻² हो जाएगा. ठीक. नेक्स्ट, 83,000. तो पॉइंट कहाँ पे हमारे पास? जीरोज़ के बाद. तो यहाँ से पॉइंट करना और हमने कहाँ पे लाना है? 0.3.
तो 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ कितने जीरो चले पॉइंट्स चले हम लेफ्ट की जानिब 1 2 3 4 तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6 0.00643। अब हमने पॉइंट्स डिस्क्राइब करना है बिटवीन 0 एंड 10। अब यहाँ पे हमारे लिए एक नई टेक्निक आई है। अब पॉइंट्स हमारे पास ये पहले ही लेस देन 0 है तो हमने बिटवीन 0 एंड 10 करना है तो 0 से हमें ग्रेटर करना होगा ऐसे। सो पॉइंट कहाँ से यहाँ से उठाएंगे और कहाँ पे लाएंगे 6 के बाद, तो क्या लिखेंगे 0.00643 है तो हम पॉइंट लिखेंगे 6.43, 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे पॉइंट को हमने राइट की जानिब लेकर आए तो राइट पे जब लेकर आएंगे तो 10 की पावर में क्या आएगा नेगेटिव आएगा। जब पॉइंट लेफ़्ट की जानिब मूव करता है तो 10 की पावर में प्लस आता है और जब पॉइंट राइट की जानिब मूव करेगा तो इस सूरत में 10 की पावर में नेगेटिव आएगा। तो 6.43 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ कितने पॉइंट चले 1 2 3 3 पॉइंट चले तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 7 वो है हमारे पास 0.0074। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। अब देखें यहाँ से फिर हम पॉइंट्स को राइट की जानिब लेके जाएंगे तो 7.4 लिखेंगे, 7 के बाद पॉइंट लिखेंगे क्योंकि ये बिटवीन जो है 7.4 वो बिटवीन 0 एंड 10 है। तो 7.4 कितने पॉइंट चलेंगे 1 2 3 3 पॉइंट चलेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8 60 000 000। अब इसको हमने डिस्क्राइब करना है तो पॉइंट कहाँ पे हमारे पास है स्टार्टिंग में होगा, यहाँ से पॉइंट चलेंगे और 6 के बाद लेकर आएंगे तो 6.0 लिखना है, लिखते हैं मल्टीप्लाई में कितने पॉइंट चलेंगे हम 3 0 3 0 3 एंड 3 6 एंड 1 7 तो 7 पॉइंट्स हम लेफ्ट पे लेकर गए हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 9 0 पॉइंट फिर हमारे पास जीरोज़ हैं फिर 3 9 5 है तो अब फिर पॉइंट कहाँ पे चलेगा राइट की जानिब। इस सूरत में हम क्या करेंगे कहाँ से यहाँ से पॉइंट पिक करेंगे और कहाँ पे लाएंगे 3.95 बनाएंगे तो कितने पॉइंट्स चले हैं वो आप देखें ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 3.3 के बाद पॉइंट है तो 3 से पहले 3 को बीच में शामिल करके 0 तक लाएँ कितने पॉइंट बने 9 तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻9 होगा। इसने यहाँ पे एक मिस्टेक किया हमारे पास तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3.95 क्योंकि पॉइंट राइट की जानिब लगे तो यहाँ पे 9 के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। सो नेक्स्ट पार्ट 10 है हमारे पास। पार्ट 10 में क्या है हमारे पास ये डिवीजन हुई है तो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास 275 000 और नीचे है 0.0025। अब ऊपर जो हम नोमिनेटर है उसको अलग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको अलग साइंटिफिक नोटेशन में डिस्क्राइब करेंगे। तो ऊपर हमारे पास पॉइंट क्योंकि स्टार्टिंग में है तो कहाँ पे लाएगा जाएगा पॉइंट लेफ्ट की जानिब तो 2.75 मल्टीप्लाई बाई कितने पॉइंट चलेंगे 3 जीरोज़ हैं और 7 और 5 2 मिलके 5 बनेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ और नीचे हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0.0025 तो पॉइंट राइट की जानिब जाएगा तो 2.5 करेंगे और इस सूरत में कितने पॉइंट चलेंगे 1 2 3 3 नंबर चलें तो इस सूरत में 10 की पावर क्या हो जाएगा -3। अब इसको मज़ीद देखें तो अब नीचे हमारे पास ऊपर 2.75 नीचे 2.5 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1.1। अब बेसिस सेम है 10 की पावर 5 और नीचे क्या है 10 की पावर -3। जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी +3 क्योंकि माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती हैं ऐड होती हैं तो इसकी भी बेस 10 है इसकी भी बेस 10 है बेसिस सेम है दोनों की 10 है तो पावर ऐड हो जाएंगी 5 + 3 5 + 3 हो जाएगा हमारे पास 8 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब पहले हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन थी उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में डिस्क्राइब किया। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में डिस्क्राइब करना है। सो उसको उलट है हमारे पास। सो अब साइंटिफिक नोटेशन क्या हमारे 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ लिखा हुआ है। अब -4 है तो -4 है तो पॉइंट कहाँ पे चलेगा हमारे पास लेफ़्ट की जानिब ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे हमारे पास है 6 के साथ पॉइंट है यहाँ पे शुरू में तो कितने चलना है हमने 4 तो एक 6 हो गया और उसके बाद कितने जीरोज़ आपने लगाने होंगे मज़ीद 3 0 खुद से लगाने होंगे ठीक है। इस तरह यहाँ पे एक मिस्टेक है इसका आंसर होगा हमारे पास 0.3 जीरोज़ लगा कर फिर आप 6 लिखेंगे।
तो ये आंसर होगा 0.0006। इसकी एक माइनर सी मिस्टेक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हमारे पास 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। अब 10 पॉजिटिव है तो ज़ीरोज़ कहाँ पे चलेंगे, राइट की जानिब चलेंगे। तो 5.06 जो है, अब दोस्त तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद हैं, इसके बाद 506 के बाद आप 8 ज़ीरोज़ मज़ीद ऐड कर दें, 2 3 एंड 3 6 एंड 2 8 ज़ीरोज़ खुद से लगा दें आप, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 9.018 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 है, तो -6 है तो ज़ीरोज़ कहाँ पे चलेंगे, लेफ़्ट की जानिब जाएंगे। तो 9.9 के बाद पॉइंट है तो एक तो यहाँ पे हो गया, 6 है तो 5 ज़ीरोज़ आपने खुद से लगा देने, 5 ज़ीरोज़ लगा कर पॉइंट लगा दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 7.865 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18। इस सूरत में हमारे पास क्या है, 8 है यानी कि पॉजिटिव है तो ज़ीरोज़ कहाँ पे जाएंगे, राइट की जानिब। तो 7.865 है तो 3 तो हो गया हमारे पास, 8 6 और 5 3 है तो 5 ज़ीरोज़ आपने मज़ीद खुद से लगा देने हैं, तो इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास 3.1। अब हम आ जाते हैं 3.2 पर। अब 3.2 को करने से पहले हम इसके हमारे पास कुछ बातें हैं जो आप और से सुन लें। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम इस तरह करते हैं कि 3.2 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि इसलिए हमें पहले कुछ कॉमन चीज़ें चाहिए होंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सरसाइज हमारे पास 3.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। इसमें एक तो सिंपल वे है हमारे पास कि आप डायरेक्ट जो नंबर दिया गया है इसके साथ लॉग के साथ आप इसे सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 232.92, तो आप सिंपल इसे लॉग में लिखें, लॉग कैलकुलेटर पे लें, लॉग का बटन प्रेस करें और इसके बाद ये नंबर लिख दें 232.92, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.3672। इसमें जो दो पार्ट्स हमारे पास, एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट्स के बाद है, तो जो हमारे पास पॉइंट के पहले चीज़ है जो यानी कि 2 जो है वो हमारे पास क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है, और जो पॉइंट के बाद है यानी कि 0.3672 जी हमारे पास क्या होता है, मेंटिसा होता है। एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम लॉग सिंपल कैलकुलेटर पे ये वैल्यू पुट करें तो पॉइंट से पहले जो होगी वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी, और पॉइंट के साथ जो बाद की चीज़ होती है वो हम आपके पास क्या आ जाता है, मेंटिसा आ जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास 232.92 है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पिछले जो एक्सरसाइज उसमें देखा था कि इस पॉइंट को हमने, जो नंबर है इसके पॉइंट को हमने इस तरह लेकर आना है कि ये जो नंबर है वो बिटवीन 0 एंड 10 हो जाए। तो इस पॉइंट को हम कहाँ पे ले जाएंगे, जो कि हमारे पास आफ्टर 2 है, 232.92 है, इस पॉइंट को हम पिक करेंगे और शुरू में 2 के साथ लगा देंगे यानी कि 2.3292। तो कितने पॉइंट्स हम चलेंगे, 3 एंड 2 यानी कि 2 पॉइंट्स हम चलेंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, हमारे पास 2 हो जाएगी। यानी कि जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं कि जो 10 की पावर होती है ना, समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 है, 2 है, 4 है, जो भी हमारे पास -2 है, तो वो इसकी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। और मेंटिसा देखने के लिए आप सिंपल आपने क्या करना है, मेंटिसा देखने के लिए आप लॉग के टेबल में जाएंगे और वहाँ पर 23 जो पहले 4 नंबर्स हैं इसको मेंटिसा के लिए कंसिडर करते हैं। 23 की 2 में वैल्यू देखेंगे, 23 की 2 में कॉलम में चले जाएंगे, 23 नंबर देखेंगे, रो 23 पे जाएंगे और कॉलम 2 पे होगा, उसमें जहाँ पे जाके मैच करेंगे वो आपकी वैल्यू होगी, और +9 आ गया है तो मीन डिफरेंस कॉलम 9 में चले जाएंगे। दोनों की वैल्यूज़ जो आएंगी 9 में जो वैल्यूज़ होगी उन दोनों को वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3672। तो ये है हमारे पास है दूसरा मेथड, जिस तरह आप बेहतर समझें। फर्स्ट मेथड का ज़रिए ईजी होता है, सिंपल आप कैलकुलेटर में लॉग लॉग का बटन प्रेस करें, उसके बाद ये नंबर पुट कर दें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा आपके पास क्या आएगा, 2.3672। इसमें जो पॉइंट के पहले जो चीज़ है वो आपकी करेक्टरिस्टिक बन जाती है, और जो पॉइंट के साथ वैल्यू होती है वो आपकी क्या बन जाता है, मेंटिसा बन जाता है। इसी तरह इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है
29.326। तो सिंपल आप लॉग प्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4672। इसके बाद इसकी पॉइंट से पहले जो वैल्यू वो 1 है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और 0.4672 जो है वो आपके पास क्या है, मेंटिस है। इसी तरह अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप पर है। उसमें सिंपल आप देखें यहाँ पे 29.326 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 के बाद पॉइंट को पिक करेंगे और कहाँ पे रख देंगे, 2 के बाद, यानी कि 2.9326 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हम लेफ़्ट की जानिब चले हैं तो 10 की पावर में 1 आएगा, तो 1 जो होगी वो करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। मेंटिसा देखने के लिए 29 का रो पिक करेंगे और 3 कॉलम, जो कॉलम में जो 3 है वहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे ये मैच हो रहे होंगे वो आपके पास आंसर आएगा, और साथ मीन डिफरेंस कॉलम 2 में चले जाएंगे। दोनों की वैल्यूज़ को वहाँ पे देखेंगे, मीन डिफरेंस कॉलम में 2 में कौन सी वैल्यू है, उसी रो को आगे एक्सटेंड करते हैं, मीन डिफरेंस कॉलम 2 में चले जाएंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट 3 है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वो देखें, वो है 0.3 जीरोज़ हैं और फिर 32 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, 3 के बाद। तो 3 पॉइंट आगे जो भी ज़ीरोज़ हैं तो फिर हम कंसिडर नहीं करते। तो कितने पॉइंट्स हम राइट की जानिब चलें, 4 पॉइंट्स चलें, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, -4। और सिंपल है, 32 की आपने ज़ीरोज़ में कॉलम देखना है और फिर मिड डिफरेंस कॉलम में ज़ीरो देखेंगे तो 0.5051 आ जाएगा। या फिर आप कैलकुलेटर पे वैल्यू डाल दें तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको 4 के ऊपर बार, यानी कि ये माइनस है, करेक्टरिस्टिक्स माइनस है इसका मतलब होता है, 4 के ऊपर बार भी लिख देते हैं या फिर -4 लिख देते हैं। तो 4 के ऊपर बार आ जाएगा, 0.5051 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास है इसका हमारे पास है पार्ट 4, 0.3206। तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, अब पॉइंट 3 के बाद है क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिस्क्राइब करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कहते हैं कि नंबर जो होता है वो बिटवीन 0 एंड 10 होता है। तो ये 0 पॉइंट है, बिटवीन 0 है, यानी कि 0 से आगे होना चाहिए। बिटवीन, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 के बाद पॉइंट रखेंगे तो 3.206 आएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स हम क्या चलें, एक पॉइंट राइट की जानिब चलें तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। नेक्स्ट, मेंटिसा। 0 पॉइंट मेंटिसा के लिए आप क्या करेंगे, 32 रो पिक करेंगे लॉग के टेबल में, और कॉलम कौन सा देखेंगे, 0 का, वहाँ पे जो वैल्यूज़ है फिर उसी रो को आगे एक्सटेंड करेंगे और मीन डिफरेंस कॉलम में 6 में चले जाएंगे, वहाँ पे जो वैल्यू होगी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.5059। तो सिंपल फिर इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो लॉग जो नंबर है इसका जो आंसर आएगा वो पहले करेक्टरिस्टिक लिखें और उसके बाद बार डाल दें या -1 ही रख दें जो आप रखना चाहते हैं, 0.5059, उसके बाद मेंटिसा रख दें। तो पहली जो चीज़ होती है वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो आपके क्या होता है, मेंटिसा होता है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें इसने log की वैल्यू हमें दे दी है, यानी कि log 31.09, इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या है, 1, और इसका मेंटिसा क्या है, 0.4926। अब 31.09 यानी कि 3109 का जो मेंटिसा है वो तो वही रहना है, यानी कि 0.4926 है, करेक्टरिस्टिक्स इसकी 1 है। अब नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें वो पॉइंट्स आगे पीछे कर रहा है, देखें पार्ट 1 में पॉइंट 3.1 रख दिया, पार्ट 2 में देखें तो 310 के बाद पॉइंट रख दिया, पार्ट 3 में देखें तो 0.00 फिर 3109 की है, पार्ट 4 में देखें तो लॉग 0 पॉइंट फिर कर दिए। इसने सिर्फ पॉइंट्स को आगे पीछे किया, मेंटिसा वही रहेगा, मेंटिसा, क्योंकि मेंटिसा नहीं चारों नंबर का हमने लेना है, यानी कि 3109, 3109 इसमें भी है, 3109 इसमें भी है, 3109 इसमें भी है, 3109 इसमें भी है, तो मेंटिसा यही रहना है, सिर्फ कहाँ पे चेंज होगी, करेक्टरिस्टिक चेंज होगी। अब फर्स्ट में देखें तो पॉइंट 31 था, तो हमने क्योंकि 3 पॉइंट लॉग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3.10 होता, तो फिर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 0 होती। अब हम पॉइंट्स को लेफ़्ट की जानब लेके जाएंगे, यानी कि 3.1 बनाएंगे, तो इस सूरत में हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब नीचे जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ उसने क्या दिया, log 3.109। अब इस सूरत में देखें तो पॉइंट अपनी जगह पे ही है, यानी कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट्स अपनी जगह पे मिला है।
इस सूरत में करेक्टरिस्टिक्स की क्या है 0 और मेंटीसा 3109 का मेंटीसा वही है 0.4926 यहाँ पे भी वही है। अब इसको कॉमन इकट्ठा करके लिखने हैं तो log 3.109 इज इक्वल टू 0 पॉइंट यानी कि 0 इसकी करेक्टरिस्टिक्स है और 0.4926 इसके हमारे पास क्या है मेंटीसा है। सो पार्ट 2 पे log 310.9 तो इस सूरत में करेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट आएगा तो 3.109 तो करेक्टरिस्टिक्स की क्या हो जाएगी पॉइंट लेफ़्ट की जानब चला तो इस सूरत में करेक्टरिस्टिक्स 2 हो जाएगी और मेंटीसा इसका 0.4926 ही आ जाएगा। तो इकट्ठा करके लिखें तो 2.4926 आ जाएगा जो कि इसका क्या होगा करेक्टरिस्टिक्स 2 है और मेंटीसा क्या है 0.4926 है। पार्ट 3 में तो log 0.003109 है। इस सूरत में हमें पॉइंट कहाँ पे लेकर जाना होगा 3 के बाद तो कितने पॉइंट चलेंगे 1 2 एंड 3 पॉइंट्स राइट की जानब चलना है तो इस सूरत में करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी और मेंटीसा तो वही रहेगा 0.4926 आ जाएगा। इकट्ठा करके लिखेंगे तो 3 के ऊपर बार रखते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक्स है और 0.4926 इसका क्या है मेंटीसा है। पार्ट 4 में log 0.310 इस सूरत में पॉइंट कहाँ पे चलना है 3 के बाद आना है तो एक पॉइंट राइट की जानब चलेंगे तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी -1 और मेंटीसा इसका 0.4926 ही रहेगा। इकट्ठा करके लिखें log 0.3109 इज इक्वल टू 1 के ऊपर बार डालेंगे और 0.4926 जो कि इसका क्या है मेंटीसा है। अब जो मेथड आप अख्तियार करना चाहें। ये था हमारे पास लेक्चर 1 था कंप्लीट जो हमने किया और इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 की है और 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।